वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ये बात रेखा और अमिताभ के रिश्ते पर खूब जचती है। फिल्मी गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ी कहा जाता था। इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की ज़बान पर रहा करते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दूरियां बढ़ने के बावजूद आज भी रेखा उन्हें दिल ही दिल में अपना मानती है और उनके नाम का सिंदूर लगाती है। ये बात जगजाहिर तब हुई जब रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में शिरकत की। सबकी नज़र मानो रेखा पर थम गई, क्योंकि इस समय रेखा का साज श्रृंगार थोड़ा अलग था। रेखा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवाह फैल गई थी कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। इसे लेकर जब तरह तरह की बातें बनने लगी तो रेखा ने ये कहकर इस बात को दबा दिया कि उस शाम वो सीधे शूटिंग से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा थे, जिन्हें वो उतारना भूल गई थी। सूत्रों की माने तो अमिताभ और रेखा ने 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। हालांकि उस वक्त ये बात एक राज थी। दोनों के बीच बढ़ रही नजदीकियों का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने के बाद अमिताभ ने अपने को स्टार पर आपा खो दिया था। इसके बाद रेखा और अमिताभ का नाम हर किसी की ज़बान पर था। हालांकि उस समय ना तो अमिताभ और ना ही रेखा ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल किया। इन बातों को हवा तब मिली जब फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया। दोनों के अफेयर्स की खबरें आग की तरह फैल रही थी और ये खबरें आखिरकार जया के कानों तक भी पहुंच गईं। कहा जाता है कि जया ने एक बार रेखा को अपने घर बुलाया जिस वक्त बिग बी घर पर नहीं थे। इस दौरान जया ने रेखा को खरी खोटी नहीं सुनाई, उनका खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। लेकिन जब रेखा वापस लौट रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा के चरित्र पर कई सारी उंगलियां उठी। रेखा को दूसरी औरत का दर्जा दिया गया, लेकिन उस वक्त भी अमिताभ खामोश रहे। रेखा टूट चुकी थी। इसके बाद रेखा ने फैसला किया कि उनके चरित्र पर उछाले गए कीचड़ का वो मुंह तोड़ जवाब देंगी। रेखा ने कई सारे इंटरव्यूज में अपने और अमिताभ के रिलेशनशिप के बारे में बात की। रेखा ने एक बार कहा था कि लोग कहते हैं कि पत्नी का दर्जा एक पायदान ऊपर होता है क्योंकि उसके पास पति होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि दूसरी औरत 10 पायदान ऊपर होती है, क्योंकि पत्नी के होते हुए भी उसका पति अपनी जिंदगी में दूसरी औरत की चाह रखता है। जाहिर तौर पर उस दर्द भरे वक्त से निकल रही रेखा ने कई बार लोगों के सामने अपना मत रखना चाहा। उन्होंने कहा कि किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। जया का नाम लिए बगैर रेखा ने कहा कि कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जबकि वो जानता है कि वो किसी और से प्यार करता है। रेखा का यही बेबाक अंदाज उनके मुश्किल दिनों का सहारा बना। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की। इसके बाद दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है।